नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम यानी सचिन पायलट राजस्थान में सरकार रिपीट की बात करते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसा कह डाला जिसके बाद उनके ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चुनाव को देखते हुए बड़ा दावा ठोका है। उन्होंने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कह डाली। हालांकि हाल ही में जो 5 राज्य में चुनाव हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब शामिल था, वहां पर कांग्रेस का पत्ता साफ रहा, यानी कि 5 राज्यों में चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। इसी हार को देखते हुए अब कांग्रेस पूरी तरह से अलर्ट और लगातार कोशिश कर रही है अपनी सरकार बचाने के लिए और अपनी साख बचाने के लिए। लगातार कांग्रेस विरोध प्रदर्शन भी कर रही है ताकि कांग्रेस की जो तस्वीरें हैं, जो साख है, वो बच सके। जैसे हाल ही में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेसियों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर विरोध प्रदर्शन किया था। पूरे हिंदुस्तान में एक तस्वीर देखी गई थी कि लगातार जो कांग्रेस सरकार है, जो कांग्रेस के नेता है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी के साथ अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया था और संसद में काले कपड़े पहनकर कांग्रेसी संसद में पहुंचे थे। ये सब तस्वीरें हम सभी ने देखी। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का भी महामंथन चल रहा है शिमला के अंदर। इससे पहले राजस्थान के अंदर चिंतन शिविर हुआ था, जिसके बाद में उसे संकल्प शिविर का नाम दे दिया गया था। लेकिन इन सबके बीच राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी चुनावी मैदान में उतर आए हैं, जिससे साफ है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है ताकि जो सरकार रिपीट करने की बात पायलट करते हैं वो इस बार राजस्थान में हो सके। लेकिन इन सबके बीच आला कमान ने सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी दे डाली। हिमाचल प्रदेश में आगामी समय में विधानसभा चुनाव है। इसी को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने कुछ वक्त पहले सचिन पायलट को पर्यवेक्षक नियुक्त किया और इसके साथ ही पायलट के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। और इन सबके बीच सचिन पायलट ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद उनके ऊपर सवाल हो रहे हैं, सवालों की बौछार आ गई है। आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या कह दिया सचिन पायलट ने जिसके बाद उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, हाल ही में सचिन पायलट हिमाचल प्रदेश गए थे क्योंकि वहां कांग्रेस का महामंथन। इस दौरान पायलट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जीत पूरे देश की राजनीतिक हवा बदल देगी। पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पायलट ने हिमाचल के चुनाव पर पूरे देश की नजर है, ये बात कह डाली। और हिमाचल लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ रहा है, ये किसने कहा? सचिन पायलट ने। उन्होंने कार्यकर्ताओं में चुनावी हुंकार भरते हुए कहा कि वे आपसी मनमुटाव को भूलें और एकजुट होकर काम करें, क्योंकि यही मनमुटाव 2 साल पहले राजस्थान में भी हुआ था। राजस्थान में 2 गुट तैयार हो जाते हैं, गहलोत के और सचिन पायलट के, जिसके बाद बगावत की स्थिति भी बन जाती है और कांग्रेस में 2 फाड़ की स्थिति बन जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल जो है वो ये उठ रहे हैं कि राजस्थान तो खुद पायलट का गढ़ है। राजस्थान में पायलट कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस के अंदर खींचातान चल रही है वो अभी किसी से छिपी हुई नहीं है। हालांकि जो खींचातान है वो अंदरूनी रूप से चल रही है, बावजूद इसके राजस्थान की जनता उसको अच्छे से समझती है और इसी खींचातान में पायलट अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि करीब 2 साल पहले कांग्रेस में 2 फाड़ की स्थिति बनती है, जिसमें एक गुट पायलट का तो एक गुट गहलोत का, यानी कि कुछ विधायक पायलट के साथ तो कुछ विधायक गहलोत के। और इसका खामियाजा पायलट को अपना उप मुख्यमंत्री पद देकर भुगतना पड़ा। ऐसे में जहां पायलट खुद अपनी जगह बनाने को लेकर कोशिश कर रही हैं, तो वहीं पायलट को हिमाचल चुनाव से पहले पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी देना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल ये भी कि जहां पायलट हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं पायलट को अभी राजस्थान में कांग्रेस में जगह बनाने के लिए और भी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान के सीएम यानी कि अशोक गहलोत इस वक्त पायलट से थोड़ा नाराज है और पिछले सालों से ही वो नाराज है। तो ऐसे में कैसे पायलट अपनी जगह बनाएंगे और कैसे पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी संभालेंगे? इसी के साथ बीजेपी भी पायलट के समर्थन में खुलकर बात कर रही है। जैसे कि हाल ही में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा था कि मरी हुई पार्टी ने उस व्यक्ति ने जिंदा किया है। उस व्यक्ति का मतलब यहाँ पे साफ तौर पर सचिन पायलट के लिए कहा गया था। तो देखिए, इससे साफ जाहिर है कि पायलट पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी तो संभाल लेंगे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में खींचातान है वहां पायलट के लिए थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी हो सकती है।
हालांकि अगर राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान की जो जनता है वो पूरी तरह से पायलट का साथ देती है और पायलट राजस्थान की जनता के बीच एक चर्चित चेहरा भी है। तो ऐसे में उनको चुनाव को लेकर फायदा हुआ। राजस्थान में जो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वहां राजस्थान की जनता सचिन पायलट पर विश्वास जताकर रिपीट करने की बात, जो सरकार रिपीट करने की बात यहाँ पर सचिन पायलट ने की थी वो यहाँ हो सकती है। लेकिन सरकार बनाने की बात तो अलग है, लेकिन बात अगर जब कांग्रेस की हो, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर यह है कि पायलट को कांग्रेस में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टी में जो 2 साल पहले खींचातानी होती है उसका प्रभाव वो अभी तक देखा सकता है। और कई बार पायलट के बयान से साफ जाहिर होता है कि पायलट अभी भी पार्टी के अंदर जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।